जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। सर्दियाँ आ गई है और सर्दियों में बनती है कई प्रकार की चक्की यानी कि मिठाई। तो आज जो हम मिठाई बना रहे हैं इसे बनाएंगे बिना शक्कर के। जी फ्रेंड्स, हम बनाएंगे राजगिरे की चक्की जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और हल्की होती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 1 कप राजगिरे के दाने लिए हैं, बिल्कुल साफ़ करके लेने हैं, इसमें कंकड़ नहीं होने चाहिए। अब आधे कप राजगिरे को हम पैन में डाल देते हैं और गैस पर हम पैन को गर्म होने के लिए रख देते हैं। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर ही इसे हम बीच बीच पर चलाते हुए रोस्ट करेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह राजगिरे रोस्ट होने लगेंगे तो अपने आप ही पॉप होने लगेंगे। जैसे कि हम पॉपकॉर्न बनाते हैं तो जो मकई के दाने होते हैं वो पॉप होते हैं, उसी प्रकार से ये राजगिरे के दाने भी अपने आप ही पॉप होने लगेंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें, बस ध्यान दें कि आप जैसे ही चलाना छोड़ देंगे दाने बिल्कुल बारीक है तो जल जाएंगे, इसलिए लगातार चलाते रहें। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कुछ दाने वाइट कलर के होने लगे हैं। जब ये चटकते हैं तभी वाइट होते हैं। आपको दिखेंगे सारे दाने धीरे धीरे चटकने लगे हैं और अपने आप ही पॉप होकर के वाइट होने लगे हैं। वैसे तो फ्रेंड्स इन्हें हमारे यहाँ पर राजगिरे की फुल्ली कहा जाता है। अगर आप इसे ऐसे भी खाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे कि हम परमल यानी कि मुरमुरे खाते हैं वैसा ही इसका टेस्ट आता है। धीरे धीरे करके सारे राजगिरे के दाने चटकने लगे हैं। बीच बीच में चलाते रहे फ्रेंड्स, क्योंकि जो चटक गए हैं वो नीचे की साइड लगे हुए हैं, वह जलने लगेंगे, तो लगातार इसे चलाते रहना है। कुछ ही देर के बाद में आप देखेंगे कि सारे दाने अच्छे से वाइट हो चुके हैं। तो अब हम कर देंगे गैस को लो और अब इन दानों को हम निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। लो इसलिए करना है क्योंकि जैसे ही सारे दाने चटक जाते हैं ये जल्दी से जलने लगते हैं। अब फिर से बचे हुए राजगिरे के दाने भी हम इसमें डाल देते हैं और फिर से गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे। अभी भी हमें इसे चलाते हुए ही रोस्ट करना है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पास रखे बेल आइकन पर भी प्रेस करें जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से ये पॉप हो जाते हैं। इनको रोस्ट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। खूब से खूब आधे से 1 मिनट में ही सारे राजगिरे के दाने अच्छे से पॉप हो चुके हैं। तो अब हम कर देंगे गैस को ऑफ और इन्हें भी उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। आपने देखा कि हमने 1 कप ही राजगिरा लिया था और उससे ये 2 गुने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अभी ये गर्म है तो इन्हें हमें ठंडा होने देना है। तो इसके लिए हम इसे साइड कर देते हैं और तब तक आगे की प्रोसेसिंग कर लेते हैं। तो गैस को ऑन करके हमने फिर से वही पैन रख दिया है और हम बना रहे हैं बिना शुगर वाली मिठाई। तो इसमें यूज़ करेंगे हम गुड़। जितना हमने राजगिरे के दाने लिए हैं 1 कप, तो 1 कप ही हमने गुड़ लिया है, जिसमें 2 चम्मच हमने पानी डाल दिया है जिससे कि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो गुड़ को भी बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से मेल्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, सर्दियों में गुड़ खाना चाहिए। गुड़ बहुत ही अच्छा होता है, हमारे शरीर को गर्मी देता है। तो सर्दियों में इसका सेवन ज़रूर से करें। जो भी मिठाई आप शक्कर से बनाते हैं उसमें आप गुड़ को डालें और गुड़ का यूज़ करने से मिठाई का टेस्ट भी बढ़ेगा और साथ ही साथ गुण भी बढ़ेगा। आप देख सकते हैं गुड़ मेल्ट होने लगा है। तो इसी बीच हम एक प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं जिसमें हम इस मिठाई को सेट करेंगे। तो उसे हमने घी से ग्रीस कर लिया है, आप चाहे तो ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। थोड़ी देर गुड़ को उबलते हुए हो गया है। इस टाइम पर हम चेक करेंगे कि गुड़ परफेक्ट है या नहीं। तो ठंडे पानी में हम गुड़ की थोड़ी सी ड्रॉप डालेंगे। अब इस ड्रॉप को हम पानी में ठंडा होने देंगे। थोड़ी देर के बाद में अब हम उस ड्रॉप को चेक करेंगे। यह ड्रॉप पानी में नहीं घुल रही है, इसकी बिल्कुल अलग से ही बॉल बन करके पानी से अलग निकल चुकी है। तो बस ऐसा ही हमें गुड़ चाहिए। आप इसे खींचेंगे तो इसमें से भी तार निकलेंगे। बस ऐसा ही गुड़ चाहिए। इस बॉल को फिर से हम गुड़ में डाल देते हैं और आधा मिनट के लिए इसे और पका लेते हैं।
फ्रेंड्स, तिल और गुड़ की चिक्की तो सभी ने बहुत बार खाई है और बनाई भी है, लेकिन एक बार मेरे कहने पर ये राजगिरे और गुड़ की चिक्की बना करके ज़रूर से देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब हम इसमें राजगिरे के दाने डाल देते हैं। दाने यानी कि राजगिरे की फुल्ली जो हमने पहले ही पॉप करके बनाई है, और इसे हम चला करके मिक्स करते जाएंगे गुड़ के साथ ही। सारे राजगिरे के पॉप्स हमने इसमें डाल दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे राजगिरे पर अच्छे से गुड़ लग जाना चाहिए, इतने अच्छे से हमें इसे मिक्स करना होगा, वरना यह बिखरी बिखरी जाएगी। इसलिए पहले अच्छे से मिक्स कर ले। इस टाइम पर आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और उसके बाद ही इसे मिक्स करें। जैसे ही गुड़ पक जाए गैस की फ्लेम को लो कर दें। अच्छे से मिक्स कर लिया है तो गैस को ऑफ करके इसे हम ग्रीस की हुई प्लेट पे डाल लेते हैं। स्पैचुला की मदद से इसे हम फैला लेते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो यह इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि यह जैसे ही गैस बंद होता है थोड़ी देर में ही ठंडा हो जाता है। तो हाथ को हम हल्का सा घी से ग्रीस करेंगे और हाथ की मदद से इसे दबाते हुए सेट करेंगे। इसे ठंडा होने में बहुत समय नहीं लगता है, फटाफट से यह ठंडा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसे ज़्यादा देर रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे हम ज़्यादा देर रखेंगे तो इसमें शेप नहीं बनेगा। तो पहले ही हम इसमें कट लगा लेते हैं चाकू की मदद से। जैसे बड़े या छोटे आपको पीस चाहिए उस हिसाब से आप इसमें कट लगा लें। यदि आप इसको ज़्यादा देर के लिए छोड़ देंगे तो इसमें पीस अलग अलग नहीं होंगे, फिर आपको रेंडमली इसे तोड़ना होगा। तो हमने इसमें कट लगा लिया है। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद में हमारी चिक्की खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो 5 मिनट के बाद में आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से यह सेट हो चुकी है। तो इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये चिक्की खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बच्चों को भी पसंद आएगी, साथ ही साथ आने वाले मेहमानों को भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। देखने पर यह चिक्की थोड़ी सी हार्ड दिखती है, लेकिन जब आप इसे तोड़ेंगे तो यह आसानी से टूट जाएगी, क्योंकि यह हार्ड नहीं है, सिर्फ क्रंची है। आप इस प्रकार से चिक्की को बना करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख दें। बिल्कुल 1 महीने तक यह ख़राब नहीं होगी, फ्रीज में रखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो एक बार आप ज़रूर से बनाएं।